दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता सनातन धर्म का सबसे महान ग्रंथ माना जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस वक्त युद्ध के लिए तैयार किया था जिस वक्त अर्जुन को अपने सगे संबंधियों से मोह हो गया था। गीता में संपूर्ण जीवन का सार छिपा हुआ है और यह हिंदू धर्म का इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसका दुनिया में सबसे ज्यादा भाषाओं में अनुवाद हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत का अंश है और इसके भीष्म पर्व में अर्जुन और श्री कृष्ण के संवाद के रूप में इसे दिखाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता को वैज्ञानिकों से लेकर दुनिया के बड़े से बड़े ज्ञानी भी एक महान ग्रंथ बताते हैं। वैसे तो गीता में 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, लेकिन द कर्मा आज आपको सिर्फ 5 श्लोकों के जरिए गीता का रहस्य बताने जा रहा है। इन 5 श्लोकों को गीता का सार भी कहा जाता है। गीता के पहले 2 सबसे महत्वपूर्ण श्लोक आत्मा अजर और अमर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। गीता के अध्याय 2 के श्लोक नंबर 22 और 23 में भगवान श्री कृष्ण आत्मा की अजरता और अमरता के बारे में ज्ञान देते हुए कहते हैं। इन 2 श्लोकों में भगवान जी बताते हैं कि शरीर की मृत्यु हो सकती है लेकिन आत्मा अमर है। जैसे ही शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। आत्मा अजर और अमर है। इसे ना तो किसी शस्त्र से छेदा जा सकता है, ना ही इसे आग में जलाया जा सकता है, ना ही पानी इसे गीला कर सकता है और ना ही हवा इसे सुखा सकती है। इन 2 श्लोकों का पूरा अर्थ है, हे अर्जुन, जैसे मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर दूसरे नए कपड़ों को धारण कर लेता है, ऐसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर दूसरे नए शरीरों में चली जाती है। शस्त्र इस आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि इसको जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता और वायु इसको सुखा नहीं सकती। भगवान इन 2 श्लोकों के जरिए मृत्यु के भय से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। भगवान इन 2 श्लोकों के जरिए ये बताते हैं कि मृत्यु के बाद भी कई जीवन होते हैं। एक शरीर के नष्ट हो जाने मात्र से हमारी जिंदगी नष्ट नहीं होती, क्योंकि आत्मा ही हमारा मूल तत्व है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती रहती है। ये क्रम तब तक चलता रहता है जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। श्रीमद् भगवद गीता का तीसरा महत्वपूर्ण श्लोक, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्माते संगोस्त्वकर्मणि। भगवान श्री कृष्ण गीता के इस श्लोक में निष्काम कर्म के सिद्धांत को रखते हैं। ऐसा कर्म जिसमें कोई लोभ या मोह नहीं हो और वो कर्म ईश्वर को समर्पित हो। ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बताया गया ये ज्ञान संसार में सबसे लोकप्रिय श्लोक माना जाता है। इस श्लोक का अर्थ यह है कि हमारा अधिकार सिर्फ हमारे कर्म में है, न कि इस कर्म के करने से मिलने वाले परिणाम पर। इसलिए हमें बिना किसी रिजल्ट की आशा में कर्म करना चाहिए। इसका परिणाम क्या होगा? अगर हमने इस बात पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया तो हम मोह माया में बंद कर कर्म करेंगे और अगर इच्छा के अनुसार इसका फल नहीं मिलेगा तो हमें निराशा हासिल होगी। हमें अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। ईश्वर ही हमें अपने कर्मों का उचित फल देगा। गीता का यह सिद्धांत भाग्यवाद के सिद्धांत को स्थापित करता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने बहुत मेहनत की लेकिन हमें उसका परिणाम अच्छा नहीं मिला और हम निराश हो जाते हैं, लेकिन भगवान हमारे सारे कर्मों का हिसाब रखता है और जब उसे लगता है तभी वो इसका फल देता है। श्रीमद् भगवद गीता का चौथा महत्वपूर्ण श्लोक, भगवान के सामने सभी बराबर हैं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। भगवान ने गीता के अध्याय 4 के श्लोक 13 में सभी इंसानों को बराबर माना है और जन्म आधारित जाति प्रथा का विरोध किया है। भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि चारों वर्णों की सृष्टि इंसानों ने नहीं की बल्कि खुद भगवान ने की है। चारों वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय,
वैश्य और शूद्रों की रचना भगवान ने जन्म के आधार पर नहीं की है, बल्कि ये व्यक्ति के गुणों और कर्मों के आधार पर की है। भगवान इस श्लोक के माध्यम से सभी इंसानों को बराबरी का दर्जा देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 5वां महत्वपूर्ण श्लोक, भक्ति से ही मुक्ति मिलती है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान श्री कृष्ण गीता के आखिरी अध्याय 18 के श्लोक 66 में समर्पण की बात कहते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। इस श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम सभी प्रकार के कंफ्यूजन्स को छोड़ दो। अगर तुम्हें यह शक है कि तुम किसी की पूजा करके मोक्ष को प्राप्त कर पाओगे या नहीं, या फिर तुम किसी कर्म को कर पाप से बंध तो नहीं जाओगे, या फिर किसी कर्म को करने से या किसी धर्म को मानने से तुम्हें भगवान मिलेंगे या नहीं, तो ऐसी स्थिति में तुम सिर्फ मेरी यानी भगवान की शरण में आ जाओ और अपनी सारी चिंताओं को छोड़कर मेरी भक्ति कर लो। मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। गीता का ये श्लोक भगवान की पूर्ण भक्ति करने का आदेश देता है, भगवान का पूरा भरोसा करने का आदेश देता है। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इन 5 श्लोकों के द्वारा हम गीता के संपूर्ण ज्ञान को समझ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे जरूर लाइक करें, और अगर आप धर्म के अनोखे चैनल द कर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल द कर्मा को जरूर सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।